दोस्तों नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में कन्या भोजन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। साथ में कन्या पूजन के बारे में जानकारी दूंगी। कन्या को कैसे किस तरह से जमाया जाता है उसकी बहुत ही सटीक और संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्च्यून में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, जो आज मैं कुछ बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। दोस्तों नवरात्र का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी की आराधना करते हैं तथा उपवास रखते हैं। फिर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन, कंजक पूजन किया जाता है, जिसका विशेष महत्व है। यह मुख्यतः उत्तर भारत में किया जाता है। जिस दिन माता रानी के रूप में 9 कन्याओं को अपने घर पर आप आमंत्रित करते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है। तो आज मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगी कंजक पूजन के बारे में। दोस्तों नवरात्र में कन्याओं को भोजन कराने से मां प्रसन्न होती है, इसलिए मां के भक्त श्रद्धा पूर्वक कुंवारी कन्याओं को अपने घर पर निमंत्रण देकर बुलाते हैं और उन्हें हलवा पूरी, खीर, मिठाई खिलाते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के दौरान कुछ बातों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए, तभी आपको उचित फल प्राप्त होगा। तो आइए मैं बताती हूँ इन सब के बारे में आपको। कन्या पूजन लोग अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं। कुछ लोग इसे नवरात्र के 8वें दिन अर्थात अष्टमी के दिन करते हैं। उसी दिन माँ दुर्गा के अष्टम रूप महागौरी की पूजा करने का विधान है। कुछ लोग इसे नवरात्र के अंतिम दिन अर्थात नवमी के दिन करते हैं। उस दिन माँ दुर्गा के नवम रूप माँ सिद्धि दात्री की पूजा का विधान है। नवरात्रि के 9 दिन हम माता रानी की पूजा करते हैं, वे उन्हें भोग लगाते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन हम माता रानी के रूप में कन्याओं को बुलाते हैं तथा उन्हें भोजन करवाते हैं। इस दिन भक्तगण प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके माता रानी की पूजा करते हैं। इसके पश्चात अपने घर पर आलू पूड़ी, हलवा बनाएं तथा माता रानी को भोग लगाएं। अब घर पर 9 कन्याओं को बुलाएं तथा उनकी पूजा करें। उनके लिए आसन लगाएं तथा उन्हें उस पर बिठाएं व चरण वंदना करें। ध्यान रहे इन 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी आवश्यक होता है, जिसे बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याओं को भोजन कराना उत्तम होता है। अगर 9 से अधिक कन्याएं उपलब्ध हों तो इसे सौभाग्य मानकर सहर्ष भोजन कराएं। जो लोग 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते, उन्हें कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराना चाहिए। एक से अधिक जितनी कन्या होंगी, कन्या भोजन का फल उतना ही शुभ माना जाता है। जो लोग एक कन्या का भोजन करवाते हैं, उन्हें संपूर्ण नवरात्र के दौरान हर दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए और अंतिम दिन वस्त्र, धन, फल, मिठाई देकर माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में कन्या भोजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या को भोजन कराने की बात कही गई है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार 2 वर्ष की कन्या कुंवारी होती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा होती है। आप जिस उम्र की कन्या को भोजन करवाते हैं, उससे संबंधित देवी तक कन्या के माध्यम से उनका अंश पहुँच जाता है। भोजन कराने के साथ यह आवश्यक है कि आपके जरिए किसी भी कन्या का निरादर ना हो। 10 वर्ष तक की कन्या में माँ का अंश मौजूद रहता है और वह माँ की तरह ही शुद्ध और निश्चल होती है। जो भक्त श्रद्धा भाव से कन्याओं में उनका अंश मानकर भोजन करवाता है, उस भक्त पर सदा माँ अनुकंपा बनाए रखती है। जो व्यक्ति कन्याओं का निरादर करते हैं, उसके घर में कभी नहीं आती है माँ, और वह व्यक्ति माँ के क्रोध को भागी बनता है। इसलिए कन्याओं को जात पात या भेदभाव किए बिना भोजन करवाना चाहिए। दोस्तों अब सभी कन्याओं व उस बालक को हलवा पूरी का प्रसाद खिलाएं तथा अंत में कुछ उपहार या पैसे देकर विदा करें। इसके पश्चात ही आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। 9 दिनों तक हम नवरात्र में माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, जिससे हम विभिन्न लाभ मिलते हैं हम लोगों को। छोटी कन्याओं में भी माता रानी का ही वास होता है, इसलिए उनके प्रतीकात्मक रूप में 9 कन्याओं के पूजा तथा उन्हें आहार खिलाने की परंपरा का निर्वह किया जाता है। इससे हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा व आस्था का प्रकट करते हैं।
साथ ही माता रानी भी कन्या पूजन से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। वे अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। कन्या पूजन से हमें महिला शक्ति का अनुभव होता तथा उनका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। इस दिन महिला को एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। पुरुषों तथा समाज को एक उचित संदेश भी मिलता है। दोस्तों, कंजक पूजन में एक बालक को क्यों बुलाया जाता है वो मैं बताऊंगी आपको। दरअसल इसके पीछे भगवान शिव की कथा जुड़ी हुई है। देश भर में माता रानी के समर्पित 51 शक्तिपीठ का निर्माण भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती के अंगों से हुआ था। उनके अंग जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उन शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के समीप अपने ही एक रूप बटुक भैरव का मंदिर बनवाया। इसलिए किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद यदि बटुक भैरव के मंदिर के दर्शन ना किए जाएं तो यात्रा अधूरी रह जाती है, अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब हम नवरात्र में माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, वे उन्हें भोजन करवाते हैं, तब भगवान शिव के बटुक भैरव के प्रतीक रूप में एक बालक को भी बुलाया जाता है तथा उसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। उसे भी कन्याओं के साथ बिठाकर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन की विधि किस तरह से की जाती है? सबसे पहले अपने घर पर कन्याओं को आप आमंत्रित करें। घर में पधारने के पश्चात उनके चरणों को जल से धोएं तथा प्रणाम करें। अब उन्हें बैठने को आसन दें। आसन पर बिठाने के पश्चात अक्षत, रोली, चंदन, कुमकुम आदि से उनकी पूजा करें। हर कन्या के माथे पर तिलक लगाएं। वे हाथ में मोली का धागा बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारें। अब जो प्रसाद अपने घर पर बनाया है उसे आप सभी कन्या को खाने को दें। दोस्तों, जब सभी कन्याएं प्रसाद ग्रहण कर लें तब उनके हाथ धुलाएं। अब उन्हें एक एक करके उपहार दें या कुछ पैसे दें। अब उनके पैर छूकर घर से विदा करें। दोस्तों, कन्या पूजन में इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। यदि 9 से ज़्यादा कन्या आ जाएं तो कोई समस्या नहीं है। इन कन्याओं के साथ साथ कम से कम एक बटुक भैरव बालक का होना आवश्यक है। दोस्तों, कन्या पूजन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि 9 से ज़्यादा कन्या आ जाएं तो कोई समस्या नहीं है। और कन्याओं को भोग लगाने से पहले उस आहार का माता रानी को अवश्य भोग लगाएं। जब सभी कन्या भोजन करके अपने घर चली जाएं तब आपने उसके बाद ही आप सहपरिवार भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।